नमस्ते। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज पेश है मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आज एकादशी वाले दिन हमने क्या क्या किया वो हम आपके साथ शेयर करने वाले। तो सबसे पहले सुबह हम जग गए थे 6 बजे और सुबह हम जग के सबसे पहले बाहर निकले और बाहर निकलने के साथ साथ सबसे पहले हम जगने के बाद वॉशरूम जाते हैं, फिर गर्म पानी पीते हैं नींबू के साथ और फिर उसके बाद हम छत पे आ जाते हैं। थोड़ी सी सुबह की ताज़ी हवा, बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा हवा होता है तो हम उसको लेते हैं। देन उसके बाद हम थोड़े से एक्सरसाइज कर लेते हैं। वीक में मैं 2 दिन मेडिटेशन करती हूँ और बाद बाकी 5 दिन मैं एक्सरसाइज करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मेरे बॉडी को ना एक्सरसाइज की ज़्यादा ज़रूरत है कंपैरिजन मेडिटेशन की। वैसे तो मेडिटेशन भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यार घर में रह रहे ना मुझे लगता है मैं थोड़ी सी अपनी जगह से हिल चुकी हूँ। तो फिर हम यहाँ पे थोड़े से एक्सरसाइज कर लेते हैं, रस्सी वगैरह कूद लेते हैं। फिर एक्सरसाइज तो वैसे मुझे बहुत सारी एक्सरसाइज करना आता है, बट सुबह सुबह ना मुझको लगता है कहीं मुझे लेट ना हो जाए, इस वजह से मैं जल्दी थोड़े से एक्सरसाइज करती हूँ। 20 से 30 मिनट, बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। देन एक्सरसाइज ख़त्म करने के बाद में हम चले गए नीचे और नीचे जाने के बाद में फिर दोनों रूम का बेड ठीक किए। जैसे चुटकी बजा के बेड ठीक हो जा रहा है ना, बाहर में लोगों को ऐसा ही लगता है कि हाँ काम ही क्या है। तो ऐसे फिर हम कपड़े निकाल लिए। आज एकादशी था तो हमने सोचा मैं फुल एक हाउसवाइफ का गेटअप लूँ और उसके साथ मैं वीडियो शूट करके आप लोगों को दिखाऊं कि एक हाउसवाइफ कैसे अपने घर में अकेले सर्वाइव करती है, कैसे रहती है, कैसे क्या करती है। तो मैंने ये ट्राई करा है। आज मौसम भी थोड़ा सा अच्छा था, ठंडा मौसम था, तो इस वजह से हम साड़ी कैरी किए हैं। और मुझे वैसे भी साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है, बट मैं जब अनमैरिड में थी तो साड़ी पहनना मुझे अच्छा लगता था, लेकिन जब मेरी शादी हो गई तो मुझे समझ में आया कि नहीं यार, साड़ी पहले पहनना मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि पहले साड़ी पहन के बस फ़ोटो शूट करवाते थे, स्टाइल मारते थे, वॉक करते थे बस। लेकिन शादी बाद पता चला कि नहीं यार, शादी के बाद साड़ी पहन के बहुत ज़्यादा काम भी करना होता है, इसलिए थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील होता है। तो बहुत ज़्यादा मैं कैरी नहीं करती, बट सोचती हूँ वीक में एक दिन तो है एटलीस्ट पहन लूँ, ताकि अच्छा लगता है। मेरी अभी नई शादी हुई है तो मेरे पास अभी साड़ी भी बहुत है। अगर आप लोग इस हेयर स्टाइल को सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको इस हेयर स्टाइल को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप करके और आपको बताऊंगी। वैसे मुझे बहुत सारे अच्छे हेयर स्टाइल बनाने आते हैं, अगर आपको सीखना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके साथ हेयर स्टाइल भी शेयर करूँगी। और फिर ये है मेरी एक चुटकी सिंदूर। एक चुटकी सिंदूर की कीमत कोई मुझसे पूछे यार। और ये है मेरे पैर का डिजाइन, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था यार करने के बाद। फिर हम आ गए सुबह सुबह किचन में और नाश्ता बनाए। तो नाश्ता हम सोचे सुबह सुबह चूल्हा वगैरह सब कुछ तो एकदम नीट एंड क्लीन था, तो हम सोचे थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। तो आज एकादशी है तो भगवान जी का भोग भी लग जाएगा। तो बस क्या था, सूजी का मैंगो वाला, अभी आम का सीज़न चल रहा है तो मैंगो वाला हम सूजी का हलवा भी बना लिया। तो सबसे पहले घी डाल दिया और सूजी को रख के और अच्छे से सेलो फ्राई करेंगे। सेलो फ्राई नहीं, मतलब मीडियम आंच पे भूनेंगे जब तक कि इसका कच्चापन ना दूर हो जाए। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे सूजी को भूनने से क्या होता है ना कि बहुत जल्दी लाल हो जाता है, मतलब उसका कलर ब्राउन हो जाता है और सूजी अंदर से कच्चा रह जाता है। इसीलिए हम अगर एकदम मीडियम फ्लेम पे भुनेंगे तो धीरे धीरे भुनाएगा और उसका कच्चापन भी नहीं रहेगा। और फिर हम एक तरफ दूध चढ़ा दें उबलने के लिए, तब तक हम मैंगो को अच्छे से स्लाइसेस कट करके सारे मैंगो प्यूरी को निकाल लेंगे। और फिर आप इसे चाहें तो ग्राइंडर में ग्राइंड कर सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे पोटैटो मैशर से अच्छे से मैश कर लूँ तो वो भी हो गया है। बाद बाकी ये सारी चॉइस आपकी है, आपको जैसे मन हो आप वैसे कर सकते हैं। हम तो ऐसे किए, क्योंकि भाई साहब मुझे ना बर्तन धुलने से बहुत डर लगता है। मुझको अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी काम से हेट है तो वो है वॉशिंग बर्तन।
और फिर हमारा दूध भी उबल चुका है, तो फिर हम दूध में चीनी ऐड कर लेंगे और फिर कुछ ड्राई फ्रूट है जिसे हम कट कर लेंगे। और फिर हमारा सूजी भी बहुत अच्छे से ब्राउन कलर हो चुका है, तो अब हम इसमें दूध को ऐड कर लेंगे और चलाते हुए फिर इसमें जितने भी मैंगो पल्प हमने निकाल के रखा हुआ था उसको भी ऐड कर लेंगे। तो ये एक रेसिपी भी आपके साथ शेयर हो गया। एक और रेसिपी शेयर करूँगी मैं आपके साथ, जस्ट वेट एंड वॉच। और फिर मैं ड्राई फ्रूट डाल लूँगी और फिर मैं निकाल लूँगी, पहले भगवान जी के लिए निकाल लूँगी भोग के लिए, और फिर सबको को नाश्ता में मैं यही दूँगी आज। ओके। और प्लीज़ आप लोगों को मेरी वीडियोज अगर पसंद आती हो तो यार लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो या सपोर्ट करो, ताकि मैं भी, मुझे ना पैसे कमाने की ऐसी भूत सवार हुई है ना, बट मैं क्या करूँ, पैसे ही नहीं कमा पा रही हूँ। जल्दी जल्दी कर दो यार। और प्लीज़ मेरी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, आप लोग इंजॉय करें। मुझे मतलब ये आप लोग को 12 से 14 मिनट का वीडियो जो आप लोग को दिखने में लग रहा है ना, इसको शूट करने में मेरा पूरा दिन चला गया था, बट आप लोग तो मेहनत समझते नहीं हो यार। प्लीज़ सपोर्ट करो, मैं भी एक अच्छा यूट्यूबर बन जाऊंगी, बड़ा यूट्यूबर बन जाऊँगी। जितने भी मेरे यूट्यूबर फैमिली है सबका मैं एक एक करके नाम लूँगी अपने वीडियोज़ में, और आप लोग को भी फेमस कर दूँगी। जोक सपाट मैं पहले हो जाऊँ यार, पता नहीं कब मैं अर्न करूँगी। मुझे तो लगता है ना कि मेरी वैल्यू ही अर्निंग से है। मैं जब तक अर्निंग नहीं करना स्टार्ट कर दूँगी कोई मेरा वैल्यू नहीं करेगा। पता नहीं लोगों को ऐसे क्यों लगता है कि जो अर्न करते हैं वहीं अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, जो अर्न नहीं कर रहे हैं वो पागल बेवकूफ़ अनपढ़ गंवार हैं। लोगों को तो यही लगता है। और फिर हम आ जाते हैं पूजा वाले सेशन में। तो पूजा करने के लिए सबसे पहले हम फ़ोटो वगैरह अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। फ़ोटो पूछने के लिए हम एक दूसरा कपड़ा रखे हुए हैं जिसे हम करते हैं। और फिर आप लोग देख रहे होंगे कि ये 4 लोटियाँ रखा हुआ है। तो 2 लोटियाँ हैं जो कि हम बाहर मेन गेट पे रखते हैं, और 2 है यहाँ पे, एक रखते हैं और एक कुल देता है बाहर, मतलब गोसाई, तो वहाँ रखते हैं। फिर हम भगवान जी को टीका लगा देते हैं। पूजा पाठ मन के शांति के लिए अच्छा होता है, घर में अच्छा वाइब आता है, पॉजिटिव वाइब रहता है। सुबह शाम पूजा पाठ करना, घर में घंटी का आवाज़ गूंजना, ये सब एक अच्छा वाइब है। बट पूजा एक अच्छा सिर्फ पूजा करना अच्छा कर्म है, ये मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ। मुझे लगता है कि अगर दुनिया में सबसे बड़ा कुछ पूजा है तो वो है अच्छा कर्म। किसी को हर्ट ना करना, चाहे वो अपने आवाज़ से हो, चाहे अपने बिहेवियर से हो, किसी को हर्ट ना करना मुझे लगता है कि सबसे बड़ी पूजा है। और एक आपके अंदर इंसानियत होना चाहिए हर इंसान के प्रति। तो मेरे लिए सबसे बड़ी पूजा तो भाई साहब यही है। बाद बाकी जो भी रूल्स रेगुलेशन है, ये करो, ऐसे करो, ऐसे रहो, ये पहनो, वो पहनो, ये सब फालतू की बातें होती है। ये सब धरा का धरा रह जाता है। ये सब बस थोप दिया जाता है। मुझे तो लगता है अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो, आप अच्छे से सबसे बातें कर रहे हो, अगर आपके अंदर इंसानियत है, तो फिर आपको कोई एक अगरबत्ती जलाने की ज़रूरत नहीं, आपको कोई घंटी वंटी बजाने की ज़रूरत नहीं। और आप दिन रात घंटी ही बजा रहे हो, आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, तो फिर ये सब वेस्ट है, सब ढोंग है। तो कृपया कर ढोंग ना करें, पूजा करें। फिर हम अपने घर में कर लेते हैं पूजा। और जब हम सुबह सुबह घंटी बजा के पूजा करते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। फिर हम भगवान जी के सामने मत्था टेक के और क्षमा याचना करते हैं। हम भगवान ईश्वर से कुछ मांगते नहीं हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि मेरे ईश्वर हैं, वहीं तो सब कुछ है, तो वो बिन मांगे ही मुझे हर चीज़ दे देते, तो मैं कुछ मांगती नहीं हूँ। लेकिन मांगना चाहिए भगवान से, ये सबकी अपनी अपनी सोच है। फिर हम यहाँ चना का सब्ज़ी बनाते थे। तो चना हमने रात भर सोख करके रख लिया था, उसे अच्छे से वॉश करके फिर हमने प्याज डाल लिया। फिर बहुत ही कम मसाला डाल करके आज बनाएंगे, बहुत ही कम मसाले में झटपट। अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो आप इस तरीके से चना का सब्ज़ी बना सकते हो। तो सब कुछ मिक्स करके हम 10 से 15 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। तब तक हम आटा गूँथ लेते हैं, बिकॉज आज एकादशी है। तो मेरा मन था आज कचौरी बनाने का, बट हम वो प्लान कैंसिल कर दिए, सिंपल रोटी बना रहे हैं।
और आप लोग सोच रहे होंगे ये 2 चम्मच हम क्या मिलाए हैं, तो वो था ज्वार का आटा। ज्वार, बाजरा, मक्की सब मिक्स करके मेरे घर रोटी बनता है, तो ये सब मिक्स करके और फिर हम आटा को भी रफली गूँथ करके रख लेंगे, क्योंकि 10 मिनट छोड़ देंगे, उसके बाद ये ऑटोमेटिक सॉफ्ट हो जाता है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर इसको गूँथने के बाद में हम इसको रेस्ट कर देंगे। फिर हम चले जाते हैं, थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं। पढ़ाई करने के बाद में हम किचन में आ जाते हैं लंच के टाइम में। तो बस सब कुछ रेडी करके रखा हुआ था, तो हम सबसे पहले चना का जो हमने रेडी करके रखा हुआ था उसको हम चढ़ा दिए। फिर यहाँ पे हम रोटी का प्रिपरेशन कर लेते हैं। फिर हम रोटी बना लेते हैं। 2 आदमी के लिए तो बहुत ज़्यादा रोटी नहीं बनाना पड़ता है, लेकिन मुझे तो पसीना इतना ज़्यादा होता है कि 8 से 10 रोटी बनाने में ही मेरी हालत ख़राब हो जाती है। फिर हम नमक डालना भूल गए थे, तो हम इसमें नमक डाल लेते हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल लें। और फिर हम बना लेते हैं रोटी। ये है मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, जिसमें छोटी छोटी चीज़ों से मुझे खुशियाँ मिलती हैं। सबसे ज़्यादा मैं खुश रहती हूँ मैं अपनी छत पे जाके, इसलिए मैं छत वाले एरिया को बहुत ज़्यादा साफ़ क्लीन रखती हूँ। अभी तो मैं सोची वहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स, कुछ नेचुरल फ्लावर्स ला के उसको अच्छे से लगा के उसको और भी अच्छे से डेकोरेट कर दूँ, ताकि मेरा शाम का वक्त वहाँ मैं बिताती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। सारा दिन में सबसे ज़्यादा सुकून का टाइम मेरा वहीं पे, जब मैं आधे घंटे बैठती हूँ तो लगता है। और फिर ये है आज एकादशी स्पेशल खाना। एकादशी को लोग रोटी चावल नहीं खाते हैं, और चावल नहीं खाते इसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं, कुछ कहानी है, जो कि आप लोग प्लीज़ गूगल पे सर्च कर लें। और ये हमारा सब्ज़ी 4 सीटी के बाद हो चुका है रेडी। बस कितना सिंपल है बनाना, सब कुछ पहले से करके रखो तो फिर 4 सीटी लगा दो। सब्ज़ी को ना भुनने का झंझट, ना ही किसी चीज़ का झंझट, एक तुरंत में बन के हो गया मेरा ये चना का सब्ज़ी रेडी। फिर हम रोटी लगा लेते हैं और पापा को सबसे पहले हम खाना दे देते हैं। ये आम पापा को नहीं देंगे, और फिर हम खा लेते हैं खाना। फिर हो जाता है शाम, कुछ हम वीडियो एडिटिंग करते हैं। फिर हो जाता है शाम, तो शाम को हम कपड़ा चेंज करके फिर शाम जला लेते हैं। आप लोग देख लो, फिर मैं घूंघट करके छत पे जाती हूँ। यार ये तो घूंघट से तो मुझे हेट है भाई, पता नहीं कौन ये रूल बनाया है घूंघट करने का। लोगों को लगता है घूंघट में रहो तो तुम अच्छी बहू हो, घूंघट में नहीं रहो तो चाहे तुम घूंघट के अंदर से गाली ही दो, लेकिन घूंघट करो। और तुम अच्छे से रह रही हो नॉर्मल और सबकी रिस्पेक्ट करो, तो नहीं घूंघट करना कंपल्सरी है। फिर हो जाता है चाय वाय बनाते हैं। फिर रात हो जाता है, रात में हमने बनाया था इडली दा सांभर। फिर पापा को खाना देते हैं, हम खा लेते हैं। फिर मैं खुद के लिए और पापा के लिए दूध निकाल लेती हूँ। फिर मैं कुछ डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ, साफ़ सफाई, किचन क्लीन कर लेती हूँ। और फिर मेरी बारी आती है सबसे हेटिंग चीज़, जो कि है वॉशिंग बर्तन। वो सेशन तो मुझे बहुत ज़्यादा हेट लगता है, इसलिए मैं उसे सबसे ज़्यादा लास्ट में करती हूँ। मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता यार बर्तन धुलना। और फिर हम कुछ क्लीनिंग कर लेते, फिर बर्तन धुल लेंगे। फिर उसके बाद किचन का लाइट ऑफ करके, और ये है मेरा आज का ज़िंदगी। आज मैंने ऐसे अपने दिन को ऐसे बिताया। आई होप आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। यार अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। और हाउसवाइफ का लाइफ बहुत ज़्यादा टफ होता है यार, बिल्कुल भी इजी नहीं होता है। 4 दीवारी के अंदर रह के खुश रहना, अपनी मेंटल स्थिति को बनाए रखना, स्वस्थ रहना, ऐसे ही आप घर में रह रहे ना, आपको ऐसे ही आलस आने लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। बाय, टेक